हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कक्षा 8वीं का बसंत भाग 3 पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ, जिसके लेखक हैं कामतानाथ जी। बेटा, इसमें सिर्फ दो पात्र हैं, लेखक और बदलू। इसके आसपास ही सारी कहानी घूम रही है। तो मैं आपको सबसे पहले इसके पाठ में बताना चाहती हूँ कि इस पाठ में दे क्या रखा है। आपको पता है कि आजकल मशीनी युग है। मशीनी युग के कारण जो हाथ से काम करने वाले कारीगर थे, उनके जो काम करने का तरीका था, उनका धंधा था, वो छूट चुका था, जिसके कारण उनके मन में बहुत प्रभाव पड़ा और उनकी जो घर की स्थिति थी वो बदल चुकी थी, यानी खराब हो चुकी थी। बस उसी के बारे में बता रखा है। और अभी तो मैंने आपको इतना ही बताया कि इसके दो पात्र हैं, लेखक और बदलू। लेखक से कहानी स्टार्ट हो जाती है, यानी शुरू हो जाती है। लेखक है वो बचपन में, आप भी बचपन में अपने मामा के घर घूमने जाया करते होंगे। तो लेखक के जो मामा है वो गांव में रहते हैं, तो वो भी अपने बचपन में छुट्टियों में अपने मामा के घर घूमने जाता है। और छुट्टियों में जब वह घूमने जाता है तो वहाँ पे एक बदलू नाम का आदमी रहता है। वो एक क्या है, मणिहार है। बदलू एक मणिहार है, यानी वो लाख की चूड़ियाँ बनाता था। चूड़ियाँ बनाने वाला मणिहार कहते हैं बेटा उसको। तो वो लाख की चूड़ियाँ बनाता था। तो लोग, जो बच्चे थे गांव के, वो उसको बदलू काका कहते थे। तो जो लेखक है मामा के घर गया हुआ है, तो मामा के घर में गांव में रहता था वो बदलू, तो उसका क्या बना, बदलू मामा। लेकिन बच्चों का देखा देखी में वो भी उसको क्या कहने लगे, बदलू काका। और जो लेखक है उसका अधिकतर समय उसी के पास रहता था, यानी वो अधिकतर समय बदलू काका के पास उसके घर में रहता था। जो बदलू काका है उसका घर गांव से थोड़ी ऊंचाई पर था और उसके घर के आगे एक नीम का पेड़ था। वो नीम के पेड़ के पास एक भट्टी थी जिस पे वो लाख पिघलाया करता था। लाख की चूड़ियाँ बनाता था तो लाख पिघलानी पड़ती थी, तो लाख पिघलाया करता था वहाँ पे, और वहाँ पे वो लाख की चूड़ियाँ बनाता था। उसी के पास में एक हुक्का पड़ा रहता था जो वो बार बार पीता था। तो जो लेखक है वो उसको बार बार ऐसे करता देखता रहता था कि वो कैसे बनाता है। और लेखक उसके पास रहता था। क्यों रहता था बेटा, वो इसलिए रहता था, वो लाख की चूड़ियाँ उसको पसंद नहीं थी, उसे तो पसंद थी गोलियाँ। वो उसको रंग बिरंगी लाख की गोलियाँ बना के देता था, जिसके कारण वो उसको पसंद करता था, उसके पास अधिकतर घंटा रहता था। और जो बदलू काका है, यानी बदलू जो मणिहार है, उसकी जो चूड़ियाँ हैं लाख की, वो गांव भर में प्रसिद्ध थी, यानी दूसरे गांव में भी वो बहुत प्रसिद्ध थी। जो स्त्रियां हैं वो लाख की चूड़ियाँ ही पहनती थी उस टाइम। तो स्त्रियां हैं वो लाख की चूड़ियाँ उससे खरीदती थी, और जो ये खरीदती थी तो वो उसके बदले पैसे नहीं लिया करता था बेटा। जब पुराना जमाना था उस टाइम किसी भी चीज़ के बदले पैसे नहीं दिया जाता था, वस्तु दी जाती थी। इसे कहते थे हम वस्तु विनिमय। तो यानी वस्तु विनिमय यानी एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देना। आजकल हम क्या करते हैं कि एक वस्तु ली, उसके पैसे दे दिए, हो गया। लेकिन नहीं, पिछले ज़माने में यानी उससे पहले वाले ज़माने में हम क्या करते थे, कोई चीज़ किसी से लेते थे, उसके बदले में उसको दूसरी चीज़ दिया करते थे। जो बदलू है हमारा मणिहार, लाख की चूड़ियाँ बनाने वाला, वो स्त्रियों से ज़्यादा पैसे भी नहीं लिया करता था। उसका जो स्वभाव था वो सरल और सहज था, विनम्र था। वो झगड़ालू वाला व्यक्ति नहीं था, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता था। तो स्त्रियां हैं उससे चूड़ियाँ ले लेती थी, उसके बदले उसको अनाज दे दिया करती थी, जिससे उसका घर का गुजारा आसानी से चलता था। और जो बदलू है उसको सबसे ज़्यादा चिढ़ उठती थी कांच की चूड़ियों से उठती थी बेटा। उसको कांच की चूड़ियाँ पसंद नहीं थी। एक बार है लेखक के जो मामा हैं, तो उसकी लड़की की शादी थी। तो शादी के दौरान बदलू को बुलाया गया सुहाग की चूड़ियाँ मंगाने के लिए। तो उसने सुहाग की चूड़ियाँ दी, उसके बदले में उन्होंने कम पैसे दिए शायद। तो वो उसके कारण वो चिढ़ गया, वो नाराज़ हो गया। तो उसको खूब मनाया। मनाने के लिए उसको क्या किया, उन्होंने उसको पैसे दिए, उसको उसके घर के लिए वस्त्र दिए, अच्छा उसको पगड़ी दी बांधने के लिए, यानी उसको मनाने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश की। वो इस टाइम सुहाग की चूड़ियाँ बहुत ही महंगी होती थी। वो कहता था कि सुहाग की चूड़ियाँ हैं, इसके दाम तो उचित होने चाहिए, फ्री की कोई चीज़ नहीं लेनी चाहिए। तो वो अपनी पूरी कसर शादी वाले विवाह की चूड़ियाँ में कर देता था पूरी। तो यानी उसके भाव तोल अच्छी तरह मिल जाते थे उस टाइम। उसके बाद अगर उसको कोई स्त्री
कांच की चूड़ियाँ पहने हुए दिखती थी, उससे बहुत चिढ़ उठती थी, उससे कई बार तो कहा सुनी भी हो जाती हूँ उन स्त्रियों के लिए। तो एक दिन लेखक बैठा हुआ था बदलू के पास, तो उन्होंने कहा कि जो शहर है, शहर में तो सारे कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, लाख की चूड़ियाँ तो बहुत कम पहनते हैं। तो बदलू ने हंसी मजाक में लेखक को कहा बचपन में कि बेटा, जो लाख की चूड़ियाँ हैं वो बहुत हैवी होती है, भारी होती है, और कांच की चूड़ियाँ हल्की होती हैं। अगर वो एक जो शहर की लड़कियां हैं, औरतें हैं, वो नाजुक होती है, अगर इतनी नाजुक होती है वो लाख की चूड़ियाँ पहनेंगी तो उनकी कलाई मुस जाएगी, मोच आ जाएगी उनकी कलाइयों में। तो लेखक भी हंसने लग गया। उसके बाद लेखक अपने घर चला गया और अपने शहर चला गया। उसके बाद उसके जो पिताजी हैं उनकी बदली हो गई काफ़ी दूर। 8-10 साल के बाद लेखक गांव में आया, क्योंकि उसके पापा की जो बदली हुई थी वो बहुत दूर हो गई थी, उधर आना जाना बहुत मुश्किल हो गया था। तो वो 8-10 साल में एक बार गांव आया। वो अब बड़ा हो चुका था, अब उसे गोलियों का शौक़ नहीं था, लाख की गोलियों का, रंग बिरंगी गोलियों का। अब